बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर है। ये वैसे देखा जाए इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए और वैसे साइंसेस में कोई भी स्टूडेंट्स हो, अ, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी इसकी एप्लीकेशंस आती हैं। एप्लीकेशंस तो खैर बाद में हम डिस्कशन में आती रहेंगी इसकी एप्लीकेशंस वगैरह। पहले तो हम इस टॉपिक को समझते हैं, ये टॉपिक है क्या और ये जो है बेसिकली इसमें हम किस तरह की स्टडी करते हैं। लेप्लास बेसिकली एक मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर था, पियर साइमन लेप्लास। उसके नाम पे ये ट्रांसफॉर्मेशन है बिकॉज उन्होंने उसकी कंट्रीब्यूशन है इसमें। सो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम इसको डिफाइन इस तरह से करते हैं कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इज एन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। What is mean by integral transform? Because इसमें ट्रांसफॉर्मेशन बाय द मीन्स ऑफ इंटीग्रेशन हो रही होती है, तो इसलिए हम इसको इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म कहते हैं। तो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म होती है एक तरीके की। अब देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन का जो टॉपिक है ये आप ऑलरेडी अपने लीनियर अलजेब्रा के कोर्स में भी आप लोग डिस्कशन में करते रहे हैं इसके बारे में। ट्रांसफॉर्मेशन में होता है जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, आप अगर फंक्शन डिफाइन करते हो, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल या टू वेरिएबल या जितने भी वेरिएबल्स का फंक्शन हो, फंक्शन के बारे में आपको पता है ये भी एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन ही हो रही होती है। मतलब ये कि आपके पास अगर मैं फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल की बात करूं, वो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल जो है आप उसमें इनपुट उठाते हो एक एक्स एक्सिस में से। लेट से अगर उसका इनपुट जो डोमेन है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, इनपुट उठाते हो उसमें एक्स एक्सिस के ऊपर और उसके ऊपर एक जब रूल अप्लाई करते हैं या एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जिसे आप एफ का नाम देते हैं, तो वो रूल एफ जब उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है तो आपका वो वेरिएबल एक्स ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक नए वेरिएबल वाई के अंदर, जिसे आप वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कहते हैं। तो ये भी एक तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इधर हम जो कहते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक तरीके की इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन है बिकॉज यहाँ पे हम बाय द मीन्स ऑफ इंटीग्रेशन काम कर रहे होते हैं। यानी कि हमारे पास जो इधर इंटीग्रल यूज हो रहा होता है वो होता है ई के 0 to infinity एंड के एस कॉमा टी, और इधर एफ ऑफ टी डी टी। मतलब ये एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है, मतलब इस फॉर्म का हमारे पास इंटीग्रेशन इसके अंदर हो रही होती है। मतलब हमारे पास एक फंक्शन गिवन फंक्शन एफ ऑफ टी होता है, इसके ऊपर आप जब लिमिट्स अप्लाई करते सॉरी इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करने के बाद आप जब लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास एक नया फंक्शन बन जाता है। वो नया फंक्शन एक नई डोमेन के अंदर आ जाता है। तो इधर भी हमारे पास कुछ इसी तरह का मामला है कि हमारे पास एक फंक्शन है जो कि टी डोमेन के अंदर डिफाइन होता है। यूजुअली जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं ये टी टाइम को बोल रहे होते हैं। तो हमारे पास ये फंक्शन जो है टी डोमेन के अंदर डिफाइन होता है, और जब हम इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देते हैं और मतलब ये वाली इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देते हैं तो वो उसकी डोमेन बिल्कुल चेंज हो जाती है, एक नई डोमेन के अंदर फंक्शन चला जाता है। और वो फंक्शन नई डोमेन के अंदर जो है फंक्शन ऑफ एस बन जाता है बिकॉज अगर आप इसको देखें, इस वाले इंटीग्रल को आप जब सॉल्व करेंगे हमारे पास पूरा का पूरा आंसर इन टर्म्स ऑफ एस आएगा। व्हाट इज के कर्नल, कर्नल कहलाता है। अब लेप्लास ट्रांसफॉर्म को हम डिफाइन करते हैं। लेप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में हम ये कहते हैं कि लेट से हमारे पास कोई फंक्शन एफ ऑफ टी है विच इज डिफाइंड। ये डिफाइन है पूरे टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो के लिए, हर जगह डिफाइन है फंक्शन। और हम ये कहते हैं कि एफ ऑफ टी के पर आप जब इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं, व्हाट इज दैट इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, उस इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से एल ऑफ एफ, मतलब जिसको हम पढ़ते हैं इस तरह से लेप्लास ऑफ एफ। और ये इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है और इसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है फ्रॉम 0 to infinity, जिस तरह आपने ऊपर कहा ये व्हाट इज दिस थिंग, ये एक तरीके का इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है। इधर भी हमारे पास इंटीग्रेशन होती है और इधर कर्नल जो यूज होता है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर वो होता है ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो आप जब इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं, जो भी फंक्शन है जो कि डिफाइन है टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो के लिए, तो आपका जब इसके ऊपर इंटीग्रेशन की जाती है तो इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास पूरा का पूरा आंसर एक नई डोमेन के अंदर आ जाता है। अभी फंक्शन एफ जो है
टी डोमेन में डिफाइन है आपका। आफ्टर दिस परफॉर्मिंग दिस इंटीग्रेशन हमारे पास पूरा फंक्शन एक नई डोमेन के अंदर आ जाता है, और वो नई डोमेन के अंदर जो फंक्शन है हम उसका नाम एफ ऑफ एस रख देते हैं। तो ये लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन है। हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म को इस तरह से डिफाइन करते हैं। और लेप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में यानी कि हम ये कह सकते, ये कहा है कि दिस इज इंटीग्रल दिस इज एन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, और उसको इस इंटीग्रेशन से डिफाइन किया जाता है। अब हमारे पास कोई भी फंक्शन आ सकता है जो कि डिफाइन हो फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। इट माइट बी एनी अलजेब्रिक फंक्शन, मतलब अगर मैं बेसिक फंक्शंस की बात करूं, ऐसे कौन से फंक्शन है जो टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो के लिए डिफाइन होते हैं, वो कोई अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है। डेट माइट बी एनी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो भी आपको पता है टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो के लिए डिफाइन होता है। और इसके अलावा हमारे पास साइन और कॉस फंक्शन है, ये भी टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो के लिए डिफाइन होता है। हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं, ये भी इस तरह से डिफाइन होते हैं। तो ये कुछ बेसिक फंक्शन है जिनकी आप लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई उस पर करके ये कर सकते हैं। सो मतलब हमारी डिस्कशन ये हुई है कि भाई हमारे पास ये जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है, दिस इज एन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस काइंड। इस काइंड की इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है वेयर के इज द कर्नल, और कर्नल इन दिस केस इज ई की पावर माइनस एस टी। और हमारे पास जब लेप्लास ट्रांसफॉर्म यानी कि दिस इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म लगाई जाती है तो उसकी डोमेन चेंज हो जाती है। अब डोमेन चेंज करने का फायदा क्या होता है? डोमेन चेंज करने का फायदा ये होता है कि आपका फंक्शन जो है वो, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसकी एक एप्लीकेशन आपको बताऊं, इसकी एक बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन जो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की है, वो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना बाय यूजिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्म आसान हो जाता है। होता यह है कि आपके पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो टी डोमेन के अंदर डिफाइन है, टी डोमेन के अंदर वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर देते हो, यानी कि ये इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर देते हैं, तो उसकी पूरी डोमेन चेंज हो जाती है। टाइम डोमेन से वो एस, ये लोग यूजुअली फ्रीक्वेंसी डोमेन कह रहे होते हैं, तो टाइम डोमेन से एक नई डोमेन के अंदर जब चला जाता है, आपका पूरा इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है अलजेब्रिक इक्वेशन के अंदर। देन यू कैन सॉल्व दिस दैट डिफरेंशियल इक्वेशन अलजेब्रिकली, और फिर हमारे पास अलजेब्रिकली सॉल्व हो जाती है इक्वेशन। मतलब कोई उसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्व करने के मेथड्स हैं वो लगाने की जरूरत नहीं है, बस ये हमारे पास बाय यूजिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये काम किया जा सकता है। तो एनीवे हमारे पास ये तो खैर डेफिनेशन है। टाइम मतलब हम अब पूरी पूरी डोमेन चेंज कर रहे हैं, हमने इसको डिफाइन किया लेप्लास ट्रांसफॉर्म को। अब इस पे कुछ जैसे मैंने बेसिक फंक्शंस कहे हैं, उनके अगर मैं उन बेसिक फंक्शंस के बारे में देखूं कि उनकी लेप्लास, उसके ऊपर जब ये फॉर्मूला अप्लाई होते हैं तो उस पे फॉर्मूला अप्लाई होके उनका लेप्लास क्या बन जाता है। ये हमारे पास कुछ बेसिक फंक्शंस के लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस लिखे हुए हैं। वैसे आप देखें इसमें थोड़ी सी आपको लिस्ट बड़ी नजर आ रही होगी, लेकिन ये लिस्ट कोई ऐसी बड़ी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे मार्क करूँ जो मेन है हमारे पास फंक्शंस, एक हमारे पास ये 4 है, ठीक है ना। ये टी की पावर जब मैंने एन कह दिया तो ये ऊपर वाले लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब अगर आपने यही रिमेम्बर कर, मतलब याद कर लिया, तो ऊपर वालों की जरूरत नहीं है। सिमिलरली ये वाले जो है 11 और 12, ये आगे जाके हम इसके ऊपर भी कुछ डिस्कशन करेंगे। हमारे पास आगे जाके ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट आएगा, उस पर हम ये चीज डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल जो है मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाले आप याद नहीं, मैं जो याद करने जरूरी हैं वो मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। ये वाले जो एलिमेंट्री फंक्शंस हैं, इनका लेप्लास आपको टिप्स के ऊपर याद होना चाहिए। मतलब मेरी एडवाइस यही है कि जो हमारा पास चैप्टर है ये पूरा, इस चैप्टर को सही से डिस्कशन आपको, मतलब सही से उस वक्त ही बात समझ में आएगी कि आपको अगर लेप्लास ये टिप्स के ऊपर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और कोई मुश्किल नहीं है। ये लेप्लास याद करना कोई ऐसा मतलब डिफिकल्ट टास्क नहीं है, बहुत आसान से फॉर्मूला है, अब ये आप खुद ही आपको याद हो जाएंगे। एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा नोटेशन वाइज मैं बता दूं कि लेप्लास की एक बात तो मैंने कह दी कि भाई जब किसी फंक्शन पे लेप्लास लगाया जाता है तो उसके साथ एल लगाया जाता था और उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर उस फंक्शन को क्लोज किया जाता है। और होता ये कि बिफोर अप्लाइंग लेप्लास हम उस फंक्शन को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और आफ्टर अप्लाइंग लेप्लास, जब लेप्लास अप्लाई हो जाता है उसके ऊपर, तो हमारे पास वो फंक्शन कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है।
और ये जो हमारे पास बिफोर अप्लाइंग लेप्लास फंक्शन की जो डोमेन है वो टी डोमेन होती है, और आफ्टर अप्लाइंग लेप्लास उस फंक्शन की डोमेन चेंज हो जाती है और वो एस डोमेन के अंदर चला जाता है। टी यूजुअली टाइम से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और एस फॉर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस के लेप्लास लिखे हुए हैं। ये बने कहाँ से? ये यही इंटीग्रल जो हमारे पास सामने लिखा हुआ है आपके, इन इंटीग्रल्स को सॉल्व किया तो ये आपके पास आ जाता है। ये बहुत आसान से कोई इंटीग्रेशन आप लोग के लिए कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एफ ऑफ टी जो है टी ले लूँ, लेट से एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी ले लिया, तो यू नो इधर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगी, और ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है जिसमें अपर लिमिट इज इन्फिनिटी। और ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल अगर आंसर इसका फाइनाइट आता है तो हम ये कहते हैं कि दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, और कन्वर्जेंट होगा तो हम कहेंगे लेप्लास ट्रांसफॉर्म इसका एग्जिस्ट करेगा, और लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा तो इसका आंसर जो आ रहा है वो 1/s² आ रहा है। अगर मैं एफ ऑफ टी को टी रख दूं, उधर बाय पार्ट्स लगाएंगे, आप सिंप्लीफाई वगैरह करेंगे, जो मेथड होता है बाय पार्ट्स का और इम्प्रॉपर इंटीग्रल को सॉल्व करने का वो इधर आप इम्प्लीमेंट करें और ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से और भी फंक्शंस के ऊपर आप वर्किंग कर सकते हैं। मैं ये चीज़ आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप लोग बहुत इजीली इसको अगर आप प्रूफ करना चाह रहे हैं फॉर प्रैक्टिस तो आप इजीली इनको प्रूफ कर सकते हैं। तो अब हम इस टॉपिक को आगे जो है इस पर डिस्कशन करते हैं। देखिए, ये बात हमने बाय डेफिनेशन डिस्कशन कर चुके हैं कि ये जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है दिस इज एन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। तो अगर ये इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है तो हमें पता है इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट हमारे पास है कि इंटीग्रल जो ऑपरेटर होता है ये लीनियरिटी को होल्ड करता है। व्हाट इज मीन बाय लीनियरिटी? वी नो लीनियरिटी को होल्ड करता है, यानी कि अगर ये इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है लेप्लास ट्रांसफॉर्म तो ये भी लीनियरिटी को होल्ड करेगा। यानी कि अगर मेरे पास एक फंक्शन f है और दूसरा फंक्शन g है, और व्हाट आर ए एंड बी आर सम कांस्टेंट, तो लेप्लास ऑफ a ऑफ f प्लस बी जी जो है ये बराबर हो जाएगा a टाइम्स ऑफ लेप्लास ऑफ f प्लस बी टाइम्स ऑफ लेप्लास ऑफ जी। इसको आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। आप इधर लेप्लास की जगह पे ये इंटीग्रेशन वाला जो डेफिनेशन है वो इधर अप्लाई करें, और इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी हमें लीनियरिटी प्रॉपर्टी पता है कि भाई इधर जो कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं फंक्शन से, ये इंटीग्रेशन के साइन से आप बाहर लिख सकते हैं, और बीच में अगर दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं बीच में प्लस का साइन है तो उन पे अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई किया जा सकता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करके हम ये कह सकते हैं कि ये जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म का ऑपरेटर है दिस इज बेसिकली लीनियर इन लीनियर होता ही है। तो ये हमारे पास एक चीज है। अच्छा, ये जो हमारे पास फॉर्मूलाज हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म के जो अभी हमने रिसेंटली डिस्कस की, जो टेबल बना हुआ इसमें ऐसा भी हो सकता है जैसे अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया भाई कि स्मॉल एफ आपको गिवन है उस पर लेप्लास अप्लाई करें, आपको कैपिटल एफ ऑफ एस दिया हुआ आ जाए। ये बात हम कर चुके। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कैपिटल एफ ऑफ एस गिवन हो, आपको वापस स्मॉल एफ चाहिए हो, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए वी अप्लाई इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। उसका कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है, मतलब इनवर्स लेप्लास। इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास होता ये है कि ये भी खैर एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ही है। इनवर्स लेप्लास में होता ये है कि हमारे पास एक कैपिटल एफ ऑफ एस गिवन होता है, और उस कैपिटल एफ ऑफ एस के ऊपर आप जब इनवर्स लेप्लास अप्लाई करते हैं तो हमारे पास स्मॉल एफ ऑफ टी आ जाता है। जैसे आपके पास आ गया भाई लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय सॉरी 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस क्यूब लिखा हुआ है। तो इसके ऊपर अगर मैं इनवर्स लेप्लास लगाऊंगा तो वी नो टी स्क्वायर आ जाएगा। या कहीं पे लिखा हुआ है लेट से 2/s² प्लस 4, तो इसके ऊपर इनवर्स लेप्लास लगाऊंगा तो ये आ जाएगा साइन 2t आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास इनवर्स लेप्लास का कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास। तो इसके कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। लेट्स सपोज एक एग्जांपल है, इसमें आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, इसका लेप्लास इनवर्स निकालना है, और आप देख सकते हैं ये जो फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ एस है, यानी कि दिस इज योर कैपिटल एफ ऑफ एस, और इसका लेप्लास इनवर्स निकालना है, यानी कि इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कैपिटल एफ सॉरी स्मॉल एफ ऑफ टी फाइंड करना है। तो पहले अगर मैं इसमें अंदर देखूं तो मुझे क्लियरली एक बात नजर आ रही है कि लिखा हुआ 5s
अपॉन एस स्क्वायर माइनस 25। और ये प्लस, मुझे पता है कि भाई मैं ऊपर एक बात अभी की आपसे कि भाई लेप्लास ऑपरेटर इज लीनियर इन नेचर, सो इनवर्स लेप्लास भी ऑब्वियसली लीनियर इन नेचर होगा। तो लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 ओवर एस स्क्वायर माइनस 25, ये हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल्स टू, अगर आप पीछे फॉर्मूलाज जो अभी हमने डिस्कस किए वो अगर दिखाऊं मैं आपको, अगर आप इधर देखें लिखा हुआ है दिस वन, लिखा हुआ है, सॉरी दिस वन, लिखा हुआ है एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये किसका लेप्लास होता है? कॉस हाइपरबोलिक ए टी का लेप्लास होता है। मतलब ये चीज दी हुई है तो इसका लेप्लास इनवर्स निकालूंगा तो कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन मेरे पास इधर यूज होगा। तो ये जो मेरे पास 5 है अकॉर्डिंग टू लिनियरिटी, मैं इस 5 को भी अगर बाहर ही लिख दूं, ये आ जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 25 और प्लस लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 ओवर एस स्क्वायर माइनस 25। तो इधर फर्स्ट वाले पे कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन अप्लाई हो रहा है, कॉस हाइपरबोलिक -25 मीन्स -5 स्क्वायर लिखा हुआ है तो कॉस हाइपरबोलिक 5t आ जाएगा। और अगर आप फर्स्ट वाले पे देखें, सॉरी सेकंड टर्म पे देखें, तो इस पे साइन हाइपरबोलिक फंक्शन यूज हो रहा है, लिखा हुआ है 1/s² माइनस 25 लिखा हुआ है मेरे पास। तो इधर जो है माइनस के साथ जो ए स्क्वायर है इसका ऊपर रूट में यानी कि ए आना चाहिए था ऊपर, तो -25 नीचे लिखा हुआ है तो ऊपर 5 इज मिसिंग, तो कोई बात नहीं, 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड हम करा सकते हैं। तो अगर मैं इसको यूं लिख दूं 1/5 और इसको मैं लिख दूं दिस 5, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/5, तो ये इधर आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक 5t, ये आपका आंसर आ गया। तो एक क्वेश्चन हमने ये लेप्लास इनवर्स का किया, एक और कर लेते हैं। ये जो एग्जाम्पल आपके सामने लिखी है, इस एग्जाम्पल में डायरेक्टली कोई फॉर्मूला आपको इधर अप्लाई होता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि पीछे जो फॉर्मूलाज की फॉर्म है उस फॉर्म की ये चीज है ही नहीं। लेकिन मैं स्टिल इस पे लेप्लास इनवर्स लगा सकता हूँ आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन। मैं डिनोमिनेटर में अगर इसको फैक्टराइज कर दूं, सो इसके फैक्टर्स जो आ जाएंगे, ये इसके फैक्टर्स बन रहे हैं, दो फैक्टर्स। आप देखें इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि हमने पीछे जितने भी फॉर्मूलाज पढ़े हैं जो मैंने आपको दिखाए, उन तमाम फॉर्मूलाज में मेरे पास डिनोमिनेटर में एक ही फैक्टर इन्वॉल्व है, जबकि इधर मेरे पास दो फैक्टर्स हैं। तो कोई बात नहीं, हमें कॉन्सेप्ट है पार्शियल फ्रैक्शन का हमारे पास मौजूद है, हम ये चाह रहे हैं कि भाई एक ही फैक्टर होता है डिनोमिनेटर में, तो आ जाएगा एक ही फैक्टर, बस आप जो है इस पे पार्शियल फ्रैक्शन लगाएं, दोनों फैक्टर्स को सेपरेट कर दें। मतलब पार्शियल फ्रैक्शन क्यों लगाया जाता है? इसीलिए लगाते हैं कि अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स को अगर आप सेपरेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। सो इस पे मैं अगर कॉन्सेप्ट यूज करूँ, ये आ जाएगा a/s-2 एंड b/s+1। सो अगर मैं यहाँ पे एस की वैल्यू, सॉरी ए और बी की वैल्यूज निकालना चाह रहा हूँ, तो इसमें मैं पहले एस की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो बी एलिमिनेट हो जाएगा, सॉरी मतलब ए और बी की वैल्यू इनको एलिमिनेट करके, एक को एलिमिनेट करके दूसरे की वैल्यू आप निकाल सकते हो। सो हमारे पास अगर मैं ये थोड़ी वर्किंग इस पे शॉर्ट करके थोड़ा डायरेक्टली ए और बी की वैल्यूज यहाँ पे लिखूं, तो हमारे पास ए और बी की वैल्यूज जो हैं, ए की वैल्यू 4 एंड बी की वैल्यू 3। सो हमारे पास यानी कि ये हो जाएगा s+10 डिवाइडेड बाय s-2 एंड s+1 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू इज 4 एंड 4 डिवाइडेड बाय s-2 एंड बी की वैल्यू इज 3 डिवाइडेड बाय s+1 and if we apply Laplace inverse on both sides, तो इधर आप लिख लीजिएगा therefore apply in Laplace inverse on both sides, ये हो जाएगा Laplace inverse of s+10 divided by s-2, ये तो एज इट इज आ गया।
इधर मैं थोड़ा सा डायरेक्ट स्टेपिंग करूंगा। मैं ड्यू टू लिनियरिटी मैं इसको यूं लिख सकता हूँ, 4 लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s-2, और ये हो जाएगा 3 लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s+1। सो लेप्लास इनवर्स ऑफ s-2, अगर आप फॉर्मूलास देखें तो इधर एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला लग रहा है। मैं फिर भी खैर आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ। हमारे पास ये वाला जो फॉर्मूला है 1/s-a होता है तो e की पावर 80 आता है। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे दोनों टर्म्स के अंदर अप्लाई हो रहा है। तो ये हो जाएगा 4e की पावर 2t, और ये हो जाएगा 3e की पावर -t हो जाएगा, बिकॉज ये +1 है, फॉर्मूले में माइनस होता है तो ये माइनस 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 1 हो जाएगा। तो ये e की पावर -t हो जाएगा। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। तो काम थोड़ा मतलब लेंदी पीछे वाले सवाल के मुकाबले में गया जरूर है, लेकिन कोई इतना डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि हमें अगर फॉर्मूलाज की फॉर्म अगर आप ध्यान में रखें तो इसमें बस थोड़ा मैथमेटिकल स्टेप्स हमने किए हैं। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाई है मैंने इस क्वेश्चन के अंदर। तो बहरहाल हमारे पास जो है एक सवाल हमने इनवर्स लेप्लास का और किया। अब मैं इसमें आपको एक और कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ, और वो कॉन्सेप्ट है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हम इसको कहते हैं, और कुछ जगह कभी कभार इसको एस शिफ्टिंग भी कहा जाता है। और ये कहता ये है कि जो हमारे पास फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम या फिर एस शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट है, ये कहता ये है कि आपका एक तरीके से लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना आसान हो जाता है। कि अगर आपके पास कोई फंक्शन एफ ऑफ टी दिया हुआ है, उसके साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सिंपल सा तरीका ये है कि आप एफ ऑफ टी का लेप्लास ले लो। लेप्लास एफ ऑफ टी का लेने के बाद जो आएगा वो कैपिटल एफ ऑफ एस आ जाएगा। उसके बाद जो एफ ऑफ एस आ रहा है उसमें एस को एस माइनस ए से जस्ट रिप्लेस कर दें। मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इस बात को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। एक बात पहले और देखिएगा कि हमारे पास इसमें s जो है ये किसी भी नंबर से ग्रेटर है। कोई भी नंबर आप ले लें k, उससे ग्रेटर है। इवन ये कि s माइनस ए भी अगर आप ले लें तो भी k उससे ग्रेटर ही k से ग्रेटर ही रहेगा ये। तो मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट दे रहा था। मैं अगर आपसे कहूँ भाई, मैं आपसे ये चाह रहा हूँ कि आप निकालिए इसमें लेप्लास ऑफ लेट्स से e की पावर 2t मल्टीप्लाई बाय साइन 3t। मैं ये चाह रहा हूँ आप ये चीज निकालें। अब देखा जाए पीछे हमारे पास जो फॉर्मूलाज लिखे हुए, वैसे खैर इसका फॉर्मूला तो लिखा हुआ है नो डाउट, लेकिन मैंने आपसे कहा है कि ये याद नहीं भी करेंगे ना ये वाला फॉर्मूला। मैं आपको अगर दिखाऊं फॉर्मूलाज, ये आखिर में लिखे हुए हैं 11 और 12 पोजीशन पे। लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन सिर्फ मैंने जो इधर टेबल बनाया हुआ है सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन कॉस और साइन के साथ लिखा हुआ है। लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन हाइपरबोलिक फंक्शन के साथ भी आ सकता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कोई अलजेब्रिक फंक्शन यानी कि टी की पावर एन के साथ भी आ सकता है। तो उस केस में क्या क्या किया जाए, तो ये चीज जो है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम जो है हमें बताती है कि भाई आप जो है ना ये डायरेक्टली इसके अंदर वर्किंग कर सकते हैं। और वो डायरेक्ट वर्किंग ये है कि आप जो है इसमें सिंपली ये करें कि साइन 3t का लेप्लास निकाल लें। साइन का लेप्लास क्या होता है? मतलब ये जो एंगल लिखा होता है डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस उस एंगल का स्क्वायर, यानी कि एस स्क्वायर प्लस साइन 3t का लेप्लास आ जाएगा। उसके बाद आप अगर ये चाह रहे हो कि इसके साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन कोई मौजूद है e की पावर 2t साइन 3t लिखा हुआ है, इसका लेप्लास चाहिए, तो ये कहता है कि आप सिंपली एक काम ये करो कि ये जो लिखा हुआ है ना साइन 3t, इसमें जहां जहां एस आ रहा है उस एस को जस्ट एस माइनस जो भी एक्सपोनेंशियल की पावर है उससे रिप्लेस कर दे, s-2 से रिप्लेस कर दीजिए। तो इसको s-2 से आप जब रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 3/s-2 का होल स्क्वायर प्लस 9। बहुत ज्यादा आप इसमें a-b का होल स्क्वायर को ओपन करके इसको सिंप्लीफाई कर ले, लेकिन 12 लेप्लास निकाला था वो निकल चुका है। तो विदाउट अप्लाइंग द डेफिनेशन यानी कि पूरा इंटीग्रल निकालें या तो आप, या फिर इतना मतलब खैर इंटीग्रल निकालना कोई इसका इतना छोटा काम नहीं है। मतलब इसमें आपको बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा और काफी ज्यादा तफसीली काम है। तो इसने ये जो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है ये बेसिकली फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ लेप्लास से ही बना है। लेकिन जो है काम आपका इससे आसान हो जाता है।
आप अगर लेप्लास निकालना चाह रहे हैं और ऐसे फंक्शंस का लेप्लास जिसमें एफ ऑफ टी के साथ कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन साथ में मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसका लेप्लास निकालना आसान हो जाता है। या इन अदर वर्ड्स आपके पास कोई फंक्शन है उसमें एस माइनस ए की फॉर्म में लिखा हुआ तो उसका लेप्लास इनवर्स निकालना चाह रहा हूँ तो ई की पावर 80 से मल्टीप्लाई होता है। इसके एक आध एग्जांपल में अगर आपको और बताऊं, फॉर एग्जांपल लिखा हुआ लेप्लास इनवर्स ऑफ लेट्स से ई की पावर माइनस 3t cos 5t। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम आप एक काम ये करें कि सबसे पहले लेप्लास इनवर्स ऑफ cos 5t निकाल लें। व्हाट इज लेप्लास इनवर्स ऑफ cos 5t? ये होता है s ओवर एस स्क्वायर प्लस 25 होता है। देन आपको रिक्वायर्ड है लेप्लास इनवर्स ऑफ ई की पावर माइनस 3t cos 5t होता है। ये लेप्लास इनवर्स चाहिए तो आप सिंपली ये करो कि इधर जहां जहां एस आ रहा है उस एस को रिप्लेस कर दीजिए। एस माइनस जो भी एक्सपोनेंशियल की पावर है, एक्सपोनेंशियल की पावर में -3 आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एस प्लस 3 से रिप्लेस कर दें। तो न्यूमरेटर में भी एस आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी एक जगह पे एस आ रहा है। आपने ये किया प्लस 25 किया, आपके बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा डिनोमिनेटर में। बहरहाल ये लेप्लास इनवर्स इसका निकल चुका है। वो लेप्लास इनवर्स मैंने गलती से लिख दिया, सॉरी, ये लेप्लास है, ये मैंने गलती से लिख दिया। इसको ये इग्नोर कर दीजिएगा, ये इनवर्स नहीं है, सॉरी, दिस इज नॉट एन इनवर्स, दिस इज लेप्लास। इनवर्स भी निकाला जा सकता है। ये मैंने आपको दो एग्जांपल करवाए लेप्लास की। अब इसके तो आज के लेक्चर को मैं फिलहाल यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इसी लेप्लास ट्रांसफॉर्म के कॉन्सेप्ट को मजीद आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे। उसमें आप थोड़ा लेप्लास ट्रांसफॉर्म के थोड़े एडवांटेजेस या दूसरे लफ्जों में इसकी एप्लीकेशंस को भी देखेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही है।